क्या नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की सुपारी आरएसएस ने दी है? भाई देखिए, मैं शंका जाहिर कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं और दूसरे का लगाया हुआ आरोप आप पर के सामने रख रहा हूं। आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल को आप भी जानते, हम भी जानते, कई बार बता चुका हूं कि वो आरएसएस के ही आदमी हैं। जब अरविंद केजरीवाल आरएसएस के आदमी हैं तो उनको सुपारी कौन देगा? कांग्रेस तो देगी नहीं, सपा बसपा तो देगी नहीं, मायावती तो देंगी नहीं, उधर दक्षिण से तो कोई देगा नहीं, या उधर ममता बनर्जी तो देंगी नहीं। अरविंद केजरीवाल को सुपारी अगर कोई दे सकता है तो वो आरएसएस है, तो आरएसएस ने सुपारी दी है। तो कहीं आरएसएस ये मन बना चुका है कि अब नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, वो बोझ बन चुके हैं अपने कामों से। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी आरएसएस और उस पर भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस या दूसरी और सभी विपक्षी पार्टियां इस पर आवाज उठा रही हैं, बोल रही हैं कि चीन को भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन को सुपारी किसने दी? पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा कि चीन को भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए सुपारी किसने दी। अब आप थोड़ा सा ठहर करके अंदाजा लगाइए कि चीन को सुपारी देने की हैसियत भारत में किसकी है? भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए कौन सुपारी दे सकता है? किसको ताकत है जो चीन से मिल सकता है? शी जिनपिंग से हमेशा मिलता रहा है, मिलता आया है। पवन खेरा का कहना है फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम अपनी भाषा में कर दिया है। 6 वर्षों में यह तीसरी बार हो रहा है। हम प्रधानमंत्री से उन्हीं की भाषा में पूछना चाहते हैं कि चीन के सामने भारत को कमजोर करने की सुपारी किसने दी और किसने उठाई? खैर, सुपारी तो चीन ने उठाई है, लेकिन किसने दी? भारत को कमजोर करने की सुपारी किसने दी? और अगर इस बात पर ध्यान देंगे आपको, चीन के मुद्दे पर, तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने सीधे ये बात कह दी कि हम कमजोर इकोनॉमी हैं, हम चीन से नहीं लड़ सकते। अब ये बात कहने की सुपारी जयशंकर को किसने दी? भारत को कमजोर साबित करने की, या इनडायरेक्टली चीन को ये संदेश देने की कि तुम जो चाहो कर सकते हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जयशंकर को किसने सुपारी दी कि जयशंकर सार्वजनिक रूप से यह बात कहे कि हम छोटी इकोनॉमी हैं, हम चीन का क्या कर सकते हैं, हम चीन से नहीं लड़ सकते। यानी अगर चीन जो कब्जा कर रहा है करने दो, हमारे प्रधानमंत्री जी इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं। तो सुपारी चीन को भारत के जमीन पर 2000 स्क्वायर मीटर जमीन पर, जैसा कि राहुल गांधी का भी आरोप है और कांग्रेस का भी आरोप है और दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है, और सबसे बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल का है। मैं उनको महत्व इसलिए देता हूं क्योंकि वो आरएसएस की प्रोडक्ट हैं, आरएसएस के कहने पर काम करते हैं। तो चीन के मुद्दे को सामने लाकर आरएसएस कहीं नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश तो नहीं। इसकी भी जेपीसी जांच होनी चाहिए। अडानी को जाने दीजिए, अभी अडानी के जेपीसी की जांच जाने दीजिए, और मोदी जी को उसके जेपीसी मतलब अडानी के जेपीसी की जांच के विषय पर जेपीसी की जांच की जरूरत है भी नहीं।
क्योंकि दूसरे और भी बहुत से मुद्दे हैं जो अडानी, मतलब अडानी पर लगा सारा आरोप अब शिफ्ट हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, अडानी पर लगा जितना भी आरोप था अब वो अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी पर शिफ्ट कर दिया है। तो अब जांच से पीछे हटने का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने ही एक और रिपोर्ट डाली है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मोदी जी के नाम एक खत लिखा है कांग्रेस ने। मोदी जी, दुस्साहसी चीन को लाल आंख कब दिखाओगे? मोदी जी कि चीन से दोस्ती देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। शी जिनपिंग को झूला झुलाने की कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। मोदी राज में चीन ने तीसरी बार अरुणाचल में हमारे इलाकों के नाम बदलने का दुस्साहस किया है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार इस पर रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है। पता नहीं क्यों चीन पर कार्रवाई के नाम पर सरकार को साफ सूंघ जाता है, कांग्रेस का कहना है। जब सरकार को चीन के दुस्साहस का जवाब देना चाहिए, तब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों सहित राहुल को ट्रोल करने में व्यस्त कर देते हैं। जबकि चीन की इस मनबढ़ई, बहुत मस्त शब्द लिखा है, पर उनको करारा जवाब देकर बताना चाहिए कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, वहां घुसने की चीन ने जुर्रत कैसे की। मोदी सरकार की कमजोरी का फायदा उठाकर बीते दिनों चीन ने अरुणाचल में पूरा गांव ही बसा दिया है, मगर मोदी जी की नींद इस पर भी नहीं खुली। खुद को राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देने वाली सरकार को हिंदुस्तान की सुरक्षा अस्मिता की कोई चिंता नहीं है। उसे चिंता बस अडानी को बचाने की है। उन्हें चिंता बस चुनावी रैलियों की है। चीन पर भारत की कूटनीति को लेकर जब चर्चा होती है तो विदेश मंत्री चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर खुद को असहाय की तरह प्रस्तुत करते हैं, पेश कर देते हैं। यह देशवासियों का अपमान है। मोदी सरकार की कायराना नीतियों से ही चीन का मन रोज बढ़ रहा है। न कोई आया है न कोई घुसा है, यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो कहकर चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा देश भुगत रहा है। जब सत्ता में नहीं थे तब चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। देश की जनता पूछ रही है कि मोदी जी, अब तो आप सरकार में हो, अब सरकार हो, दुस्साहसी चीन को लाल आंख कब दिखाओगे? ये कांग्रेस ने अपने टाइमलाइन पे डाला है। अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि मोदी जी चीन पर खामोश क्यों हैं, किस दोस्ती को निभा रहे हैं? और यहां यह भी सवाल खड़ा हो जाता है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस इनडायरेक्टली यह सवाल पूछ रही है कि चीन को सुपारी किसने दी है भारत की जमीन पर कब्जा करने की? और यह दुस्साहस, यह साहस तो अकेले वन मैन यानी नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली कांग्रेस यही कहने की कोशिश कर रही है। वैसे कांग्रेस थोड़ा बचा करके राजनीति करती है आरोपों के मामले में। हमारे केजरीवाल जी जो है ना, वो ठोक के राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाली भाषा में। तो अब सवाल उठता है कि मोदी जी को जेपीसी की जांच तो बिठानी ही पड़ेगी। अब यहां पीएम मोदी अगर अपनी छवि को देश की छवि से ऊपर नहीं रखते, घुसपैठ पर चीन को क्लीन चिट नहीं देते,
चीन से अपनी मित्रता पर मंत्रमुग्ध नहीं होते तो आज चीन का यह दुस्साहस नहीं होता कि वो हमारे गांव का नाम बदल दे हमारे क्षेत्र में। और मेरे दोस्त, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि भारत के छोटे छोटे शहरों का, गांव का, स्टेशनों का, सड़कों का नाम बदला जा रहा है और हमारे देश वाले ही बदल रहे हैं। ये तो चलिए हम मान लेते हैं, ये स्वीकार भी कर लेते हैं, इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर चीन भारत में घुसकर भारत की जमीन पर भारत के ही गांवों का, भारत के ही क्षेत्र का नाम बदलता है, तब क्या कहेंगे? अब इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश के नेता अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी सड़कों का नाम बदलते रहे, चीन भारत में सीधे घुस करके उनकी सड़कों का, उनके गांव का, उनके क्षेत्र का नाम बदल दिया, गांव बसा दिया।